नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर बुध ग्रह बाकी के 8 ग्रहों के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो कौन से योग निर्माण होते हैं, उन योगों का क्या नाम होता है और उसका फलादेश क्या होता है। ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। जन्म कुंडली के अंदर जब 2 ग्रहों की युति होती है और उसका फलादेश करना होता है तो कम से कम 5 बातों का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। ये 5 बातें कौन सी है तो सुनिए। सबसे पहले नंबर पे हमें जानना होता है कि 2 ग्रहों में से कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है। एग्जाम्पल के तौर पे जन्म कुंडली के 2 कारक ग्रह अंशात्मक युति करके केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठे हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। ठीक उसके विपरीत जन्म कुंडली के 2 मारक ग्रह अंशात्मक युति करके कुंडली के कोई भी भाव में बैठे हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देते। दूसरा, 2 ग्रहों की युति जन्म कुंडली के अंदर कौन से भाव में होती है उसका भी अपना एक खास महत्व होता है। जैसे कि 2 ग्रहों की युति केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में होती हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। ठीक उसके विपरीत 2 ग्रहों की युति 6वें, 8वें, 12वें त्रिक भाव में होती हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। तीसरा, 2 ग्रहों की युति कौन सी राशि में हो रही है इसका भी अपना एक खास महत्व होता है, क्योंकि 12 अलग अलग राशियां हैं और 12 अलग अलग टाइप के प्रेडिक्शन होते हैं। कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह स्वग्रही है, कौन सा ग्रह शत्रु क्षेत्रीय है, ये सारी बातों का गहनता से अध्ययन करना होता है। चौथे नंबर पे दोनों ग्रहों के अंश देखने होते हैं, अर्थात दोनों ग्रहों के अंशों का तफावत कितना है ये जानना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 ग्रहों के अंशों का तफावत 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री तक हो तो उसे प्रबल युति माना जाता है। ठीक उसके अपोजिट 2 ग्रहों के अंशों का तफावत 22 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री हो तो उस युति को कमजोर युति माना जाता है, बलहीन युति माना जाता है, उसका फल नहीवत प्राप्त होता है। और आखिरी में देखना होता है कि वो 2 ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, अस्त के तो नहीं है, मृत अवस्था में तो नहीं है, उसका षड्बल कैसा है। ये सारी बातों का गहनता से अध्ययन करने के बाद हमें 2 ग्रहों की युति का फलादेश करना होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर बुध ग्रह बाकी के 8 ग्रहों के साथ जब अंशात्मक युति करके बैठा हो तो कौन से योग निर्माण होते हैं और उसका फल क्या होता है। तो आइए गहराई से जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बुध की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो बुध आदित्य योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, विनम्र, विनयी, विवेकी, ईमानदार, वफादार, नीतिवान लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। 32 वर्ष के बाद सर्वसुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है और बोलने में माहिर होते हैं, दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं और दीर्घ दृष्टि वाले लोग होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं, चंद्र बुध की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो निपुण योग बनता है। क्यों? क्योंकि चंद्र मन का कारक होता है और बुध बुद्धि का कारक होता है। अगर व्यक्ति कोई भी काम अपने मन और बुद्धि दोनों से करे, दिल से करे, तो निश्चित उसे उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होती है, निपुणता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर
मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर उनको मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील लोग होते हैं। बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली भी लोग होते हैं, ये भी देखा गया है। तीसरे नंबर पे आते हैं, मंगल बुध की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो मैकेनिक योग बनता है, इंजीनियरिंग योग बनता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे इंजीनियर, आर्किटेक्चर या फिर मैकेनिक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धि और साहस दोनों का समन्वय करके कोई भी कार्य करे तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे, अगर कुंडली के अंदर बुध और गुरु ये दोनों ग्रहों की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो ज्ञान योग बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से भी विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दयालु, उदार, सेवाभावी लोग होते हैं। उनके अच्छे स्वभाव के वजह से लोग कम समय के अंदर उनके अच्छे मित्र बन जाते हैं। ऐसे लोग समाज के अंदर अच्छे कर्म करके समाज का उद्धार करने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के शुभ कार्यों में शारीरिक, मानसिक या फिर आर्थिक योगदान भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे सलाहकार होते हैं और इनकी सलाह से लोगों को लाभ होता है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, धार्मिक और श्रद्धालु लोग होते हैं और अपने जीवन के दरमियान सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी हम आते हैं 5वें नंबर पे, अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध और शुक्र की अंशात्मक युति केंद्र, त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनता है। कुछ लोग इसे कलानिधि योग भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली होते हैं। उनको पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलता है, उसको जो पत्नी मिलती है वो भी बहुत नसीबदार होती है और कई लोगों का विवाह के बाद भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्तियों के घर पे जो लड़की जन्म लेती है वो लड़की भी बहुत नसीबदार होती है और वो लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि की वृद्धि होती है। बुध विष्णु का कारक है, शुक्र लक्ष्मी का कारक है। ध्यान से सुनना, बुध विष्णु का कारक है, शुक्र लक्ष्मी का कारक है। ये दोनों ग्रह जब साथ में बैठ जाते हैं तो इसे लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग माना गया है। अगर ऐसे व्यक्ति लक्ष्मी नारायण की पूजा करे या फिर महालक्ष्मी का अनुष्ठान करे तो भी उनके जीवन में बहुत सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती है, ये भी देखा गया है। 7वें नंबर पे आते हैं, बुध शनि की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो व्यापार योग बनता है, यानी कि बिजनेस योग बनता है। क्यों? क्योंकि बुध व्यापार का कारक है और शनि कड़ी मेहनत का कारक है। जब कुंडली के अंदर बुध और शनि एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक चीज देखी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसे व्यक्ति चाहे तो अच्छा तबला वादक, ढोलक वादक, ड्रम वादक भी बन सकते हैं, ये भी मैंने देखा है। ऐसे व्यक्ति हाथ और उंगलियों का इस्तेमाल करके कोई भी कला करे, कोई भी कला सीखे या उसका प्रदर्शन करे तो भी उन्हें लाभ होता है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं 8वें नंबर पे, बुध राहु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो जड़त्व योग नाम का अशुभ योग निर्माण होता है। ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की पढ़ाई में रुकावटें आती है। ऐसे व्यक्ति हायर एजुकेशन करने की कोशिश करे तो ज्यादातर कर नहीं पाते या फिर उसमें बहुत विघ्न आते हैं या फिर उनका हायर एजुकेशन अधूरा रह जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते और अपने व्यक्तित्व को खुलकर बाहर नहीं ला पाते।
मेहनत के हिसाब से उन्नति प्रगति विकास नहीं होता, हर काम में विघ्न अड़चने रुकावटें आती है, जिसकी वजह से उनका प्रोग्रेस थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद आता है बुध और केतु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो भी जड़त्व योग बनता है। ऐसे व्यक्ति होते बड़े बुद्धिमान, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, गुणवान, चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई भी काम करना चाहे तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आती है, अड़चने आती है, ये भी देखा गया है। और हाँ, ऐसे व्यक्तियों को 55 साल के बाद आध्यात्म के तरफ अग्रसर होने के योग भी देखे गए हैं, यानी 55 साल के बाद उन्हें संसार से विमुख जाने के योग बन जाते हैं, ये भी देखा गया है। और ये व्यक्ति भी मेहनत के मुकाबले उन्नति प्रगति विकास नहीं कर पाते, हर काम में विघ्न अड़चने रुकावटें आती है, तकलीफें आती है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करेंगे कि मान लो बुध ग्रह जन्म कुंडली के अंदर लग्न भाव में बैठा हो तो दिग्बली माना जाता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध लग्न भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, दिखने में सुंदर, बोलने में निपुण, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, व्यापारी दिमाग के और बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। और उन्हें विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना भी अच्छा लगता है जिनकी कुंडली में बुध लग्न में होता है, क्योंकि बुध लग्न में दिग्बली होता है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जिनकी भी कुंडली के अंदर बुध स्वगृही या उच्च का होकर, अर्थात मिथुन राशि और कन्या राशि का होकर, ध्यान से सुनना, बुध मिथुन राशि या कन्या राशि का होकर केंद्र में बैठा हो तो भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, व्यापारी बुद्धि के, नॉलेजेबल, कैपेबल, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने वाले, यश जश कीर्ति प्राप्त करने वाले, धार्मिक, दयालु, उदार, सेवाभावी लोग होते हैं। और इनके पास बहुत अच्छी स्मरण शक्ति होती है, बोलने में माहिर होते हैं, निपुण होते हैं, एक अच्छे सेल्समैन होते हैं और तेजस्वी होते हैं। और पिछले जन्म के अच्छे पुण्यों का फल भोगतने के लिए इस दुनिया में आते हैं और सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो अगर बुध के वजह से आपकी कुंडली के अंदर कोई राजयोग निर्माण हो रहा है, जैसे कि सूर्य बुध का बुधादित्य योग, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, ऐसे सब राजयोग निर्माण हो रहे हैं, लेकिन बुध अस्त का है या फिर मृत अवस्था में है, तो उसके लिए कौन से उपाय करें ताकि राजयोग का फल अच्छा मिले? तो सुनिए, पहला उपाय, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। माता सरस्वती का अनुष्ठान करें, 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करने के बाद उसका दशांश होम करें और तर्पण मार्जन करें। अगर कुंडली के अंदर बुध कुंडली का कारक ग्रह बनकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो और नीच का न हो तो आप बुध का रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हो। अगर बुध कुंडली का मारक ग्रह बनकर बैठा हो तो बुध से लगती चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि मूंग दाल है, हरा फल, हरे वस्त्र, फिर पेन, पेंसिल, रबड़, अभ्यास में लगती चीजों का दान करके आप बुध को शांत कर सकते हैं। 5वां उपाय, तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा दूर्वा डालकर आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि हे बुध ग्रह आपका बल बढ़े और मेरे राज्यों का फल अच्छा मिले। अगर मान लो बुध और राहु केतु की युति कुंडली के अंदर कोई भी भाव में होती हो तो जड़त्व योग बनता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। तो इसके लिए किसी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुला के उसकी शांति पूजा करनी चाहिए, यानी कि पूजा घर में ना करें, किसी मंदिर में करें। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बुध से बनने वाले काफी सारे योगों के बारे में जानकारी दी है। हो सकता है इससे आपके फलादेश के अंदर आपको लाभ हो। और ये जो मैंने प्रेडिक्शन बताया ही, ये सामान्यतः बताया है, मोटे मोटा जो ऊपर से जो प्रेडिक्शन किया जाता है वो है। इसके अंदर भाव कौन सा है, कौन सी राशि है, अंश कितने हैं, नक्षत्र कौन सा है, उसकी अवस्था कौन सी है, ये सारी बातों का बहुत गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद फलादेश किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी बातों का फल कब प्राप्त होता है?
जब बुध ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युत दशा, सूक्ष्म दशा आती है तब इन योगों का फल प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।